हम लोग इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन लगाएंगे। पहले आप क्वेश्चन नोट करिए मेरे साथ साथ। एक्स लिमिटेड issued 10,000 equity share of rupees 10 each, of which 10 each calls were made as follow। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसकी एंट्रियां सीखा था, डायग्राम भी बनाया था, कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत सारे डिस्कस हमने किया था आपसे। तो देखो अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो बड़ा आराम मिलेगा आपको, सब बात समझ में आएगी। कॉल्स वर मेड एज फॉलो, क्या ₹2 ऑन एप्लीकेशन। सब बच्चे मेरे साथ साथ क्वेश्चन नोट कर रहे हैं? यस सर। यस सर। ₹4 on यस। allotment, ₹3 on first call, ₹4 on second and final call। all the money duly received, pass journal entry। ठीक, तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा था। अभी पहला क्वेश्चन इसकी हमने स्टार्ट कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, धीरे धीरे क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा हम लोग का। तो कौन? अभिषेक जी नोट कर रहे हैं, अरमान नोट किए, अविनाश, राधिका, रोनित नोट किए सब लोग? हाँ सर। यस सर। नोट किए? अभिषेक सुन पा रहे हो, लिख पा रहे हो? यस सर, यस सर। चलिए तो क्वेश्चन को हम हटाएं, आगे बढ़ें। सब नोट कर लिया? जी सर। चलिए अब हमें एंट्री पास करनी है, उसके लिए क्या करना होगा हमको? अब समझो सिस्टम हम लोग एंट्री पास करने का। देखो जो शेयर, इक्विटी जो शेयर था, ठीक है ना, तो इक्विटी शेयर्स हर जगह यूज करेंगे हम लोग। वो इक्विटी शेयर कितने वाले थे सर? 10 रुपीज, ठीक है ना, ये 10 रुपीज वाले थे। अब इस 10 रुपीज को इन्होंने क्या किया, मेरे साथ साथ इस नोट्स में बना लो, ठीक है ना, तो अभी आराम हो जाएगा काम एंट्री पास करते वक्त, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि एप्लीकेशन पर कितना मांगा? ₹2। फिर अलॉटमेंट पे कितना मांगा? ₹4। फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा? फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा था सर? ₹3। और अब तुम चाहो तो तुम ऐसे चेक भी कर सकते हो कि देखो पूरा टोटल जो था आपका वो 10 रुपीज का था, ठीक है। अब 10 रुपीज में से 2 + 4 6 + 3 कितना होता है? 9। 10 में से 9 मांग चुके हैं, तो फाइनली सेकेंड एंड फाइनल कॉल में कितना मांग सकते हैं? सेकेंड एंड 1। फाइनल कॉल पर जो पैसा बचा रहेगा रिमेनिंग, वही ना मांगेंगे लोग। तो कितना पैसा बच रहा है बताओ जरा हमको? 1 रुपीज। अब क्वेश्चन में अगर ना भी कहता 1 रुपीज, यहाँ कहा था क्वेश्चन में 1 रुपीज, यहाँ पर अगर सर क्वेश्चन में 4 बोला था। नहीं तो गलत हो गया ना, गलत लिख दिया यहाँ पर, कुछ सही कर लो। यहाँ पर हम गलत लिख दिए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 रुपीज 1 ऑन सेकेंड फाइनल कॉल, यानी कि अगर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा फाइनली? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता, यहाँ लिखा होता अगर कि बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, मान लो अच्छा इसको मान लो यही हम चेंज कर देते यहाँ पर, क्वेश्चन को हम यहाँ ऐसे लिख दिए होते
ज्यादा क्वेश्चन में यही लिखा जाता है, लिखा होता बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो तुम क्या करते? सर सबको प्लस करके 10 में से घटा हाँ, देते। तुम देखते कि 2 है प्लस 4 6 प्लस 3 9 आता तुम्हारा, और बैलेंस यानी कि टोटल 10 रुपए का अगर तुम्हारा शेयर था 10 रुपए ईच का, तो उसमें तुम कहते कि भाई अगर 10 का ईच का शेयर था तो 9 मिल चुका है, तो कितना बचेगा सर? 1 बचेगा। तो इस अगर बैलेंस तुम बैलेंस ही लिख लो क्वेश्चन वहां पर, ताकि आगे दिक्कत ना आए। 1 रुपीज तुम्हारा ये आ गया, फाइनल कॉल पर आ गया। अब तुमको समझ में आ चुका है कि सर एप्लीकेशन पर 2 एंट्री तुम्हें करनी है, एक रिसीव की, ट्रांसफर की, फिर अलॉटमेंट का ड्यू रिसीव, फर्स्ट कॉल का ड्यू रिसीव, और सेकंड कॉल पर भी ड्यू रिसीव एंट्री पास करनी है। बना लिए इतना। अब हम आगे बढ़ते हैं, एंट्री पास हम करवा देते हैं। तो पहला जब एंट्री पास करोगे तो फर्स्ट एंट्री क्या पास करोगे? तुम जर्नल का फॉर्मेट तुम लोग बना लेना, हमें बनाना पड़ेगा हमको फॉर्मेट। चलो हम भी बना लेते हैं, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। जर्नल एंट्री, बनाओ इसका फॉर्मेट। तुम पहले बनाओ कॉलम डेट का, वही जनरल फॉर्मेट जो बनाते थे हमेशा। फिर अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट डेबिट, एक कॉलम आपका बनता था एलएफ का, एक कॉलम बनता था पार्टिकुलर का। आप बना लीजिए डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ। सब अच्छे बना रहे हैं मेरे साथ, नहीं बना रहे हैं? अमाउंट डी आर, बोलो भाई। यस सर। अमाउंट सी आर, बना रहे हैं सर। यस सर। तो पहला क्वेश्चन है, हम भी पूरा फॉर्मेट बना देते काम कर रहे हैं, आप लोग हमेशा फॉर्मेट में ही काम करेंगे, ठीक है? ये तो नॉर्मल जनरल का फॉर्मेट हो चुका है हम लोगों का। अब एंट्री पास करना है हम लोगों को पहला। तो डेट तो हमने आपको दिया नहीं था, डेट बोला नहीं था हमने आपको, कोई बात नहीं, ऐसे एंट्री पास कर लेते हैं हम लोग। डेट दिया रहेगा एप्लीकेशन का, तो डेट डालेंगे आप। तो पहली एंट्री क्या पास की जाती है? एप्लीकेशन की, पैसा रिसीव होता है, तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि ये इक्विटी शेयर है तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना? नया से लिख देंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है ना? अमाउंट कैसे भरेंगे हम लोग यहाँ पर? अब देखो क्वेश्चन पर आ जाओ, देखो राधिका क्वेश्चन पे आ जाओ। सॉरी, 10,000 शेयर था, देखो बच्चा यहाँ पर 10,000 शेयर था, ठीक है ना? तो अब हम 2 रुपए से क्या है एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे हैं, ठीक? तो हम 10,000 शेयर ने इशू किया था, और 10,000 शेयर पर फॉर्म आया 2 रुपए के हिसाब से आया, तो कितना पैसा आया होगा? 10,000 इंटू 2, यानी कुल मिला के मेरे पास कितना पैसा आ गया होगा पैसे नाम पर? 10,000 इक्विटी शेयर थे हमारे, टोटल इशू किया हमने, जो इशू किया था हमने 10,000, तो जिसने भी 10,000 फॉर्म दिया भर के, वो 2 रुपए के हिसाब से चेक भी लगाया होगा एप्लीकेशन अमाउंट के साथ, ठीक है? तो यानी क्या हो गया? 10,000 इंटू 2 कितना होता है भाई? बोलो बच्चा। 20,000। जब भी एंट्री पास करते हैं हम लोग एक साथ एंट्री पास करते हैं पूरा पहले इस तरह से अमाउंट भरेंगे, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन इसलिए आपको हम सब भर के बता रहे हैं, करके दिखा रहे हैं कि कैसे हम करना है हम लोगों को। तो फर्स्ट एंट्री हमने पास किया, और अमाउंट में जो नंबर ऑफ शेयर थे 2 रुपए के हिसाब से मिला होगा, तो 10,000 इंटू 2 किया तो 20,000 रुपया यहाँ भर दिया हमने। अब इसको क्या करना होता है? ट्रांसफर करना होता है। कहाँ? सेकेंड एंट्री क्या होती है राधिका? बोलो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ ऐसे लिख देंगे हम लोग कि एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बस अमाउंट वही रहेगा 20,000, 20,000 20,000 वही सेम यहाँ पर आ गया। ठीक, एंट्री पास हो गई। अब सर दूसरी एंट्री में आइए, ऑपरेशन काम खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग करते हैं अलॉटमेंट की बात करते हैं। तो अलॉटमेंट की एंट्री पहले क्या रिसीव होती है रोनित, या अलॉटमेंट पहले ड्यू करते हैं? अभिषेक, अभिषेक आप क्लास थे ना? Yes sir. लास्ट क्लास में Yes sir. अलॉटमेंट पहले ड्यू होता है या रिसीव होता है? तो पहले हम ड्यू करेंगे शायद। ड्यू करते हैं अलॉटमेंट पर, तो हम बोलेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इस चैप्टर में हम लोगों को से एंट्री बस करनी होगी और बैलेंस शीट बनाना होगा। तो एंट्री ऐसा लिख दीजिए इसमें आप, अलॉटमेंट मनी ड्यू, बस ड्यू पास कर दिया हमने। अब रही बात अमाउंट की, सर अमाउंट कैसे भरेंगे? आ जाओ क्वेश्चन की ओर। नंबर ऑफ शेयर कितने थे राधिका? 10,000 शेयर थे, 10,000 शेयर थे और अलॉटमेंट में कितना मांगा गया है आपसे राधिका जी? 4 रुपए मांगे गए हैं। तो 10,000 एक शेयर पर 4 मांगा गया है, तो 10,000 पे कितना मांगा गया होगा? 10,000 इंटू 4, 10,000 इंटू 4, 10,000 इंटू 4 बोलो कितना होगा? 40,000. 40,000 हो गया। ड्यू कर लिया हमने। अब इसको रिसीव करना होगा। रिसीव एंट्री पास क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री हम बैंक से घुमाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखें? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। वही 40,000 मांगे थे, वो पूरा पैसा मिल गया, 40,000 40,000। नरेशन में यहाँ तुम लिख लो, मेरे पास जहाँ कम पड़ा तुम लिख दो, यहाँ लिख लेना है आप तुम लोग के नरेशन में कि अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। यहाँ लिख लोगे, नहीं लिख पाओगे? मेरा जगह कम पड़ रहा है, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड लिखे, थोड़ा लिखे छोटा, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। देख पा रहे हो, लिख पा रहे हो? सब नोट कर लिया कि नहीं किया? सब बच्चों ने नोट किया कि नहीं? नहीं सर रुक जाइए। यहाँ तक सब बच्चों ने नोट कर लिया, हटाएं आगे बढ़े? Yes sir. Yes. एक नोट कर लिया अरमान, Yes sir. अरमान, अविनाश, राधिका, हाँ सर हो गया। सब बच्चों ने नोट कर लिया? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, फिर एंट्री पास करनी होगी आपको। अब क्या एंट्री पास करेंगे आप लोग? सर एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, अब है फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल पर ड्यू करना पड़ेगा। तो ड्यू करने की क्या एंट्री होती है बताइए? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे लिखेंगे आप फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब कौन बच्चा हमको बताएगा कि अमाउंट कैसे भरे यहाँ पर? बोलो। सर हम ही क्वेश्चन बता दें। 10,000 शेयर था और 3 रुपए से फर्स्ट कॉल किया गया है, तो बताओ कितना पैसा भरा जाए? 30,000। 30,000. कैसे निकाली राधिका? 10,000 3 into into 3 1, 10,000. 3 कर दो। अब इस पैसे को रिसीव करवा लो, बैंक अकाउंट डेबिट, तुमने कॉल कर लिया, ड्यू भी अब मंगवा लो, रिसीव करा लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन हम लिख सकते हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। यहाँ कितना हो भाई अरमान? वही सर तो जितना यहाँ पे 10,000, अरे यहाँ पे 30 होगा, फिर उसके बाद वाले में जितना मांगे भर दिया। अब इसके बाद
क्या बचा एंट्री करने के लिए हम लोगों को? फाइनल कॉल, सेकंड फाइनल The final call. डालिए अब एंट्री, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर second and final call money due। आपने नरेशन लिख लिया। इसका पैसा कौन बताएगा, कौन बताएगा? इसका अमाउंट हम कैसे बने? बताएं। बोलो। 10,000 शेयर था So 10,000 into 1. इंटू 1, क्योंकि बैलेंस तौर पर 10,000 1 आ रहा था, तो 10,000 इंटू 1 करेंगे आप तो क्या आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। हम जो लिख रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है आराम से? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है क्लास में सब बच्चों को? बोलिए। नहीं सर। अब आगे बढ़े तो इसको रिसीव करवा लें। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन क्या लिखे? इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, पैसा वही 10,000। बस हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। जिस क्वेश्चन में था, ये क्वेश्चन जो था मैंने नोट कराया, यही इसी तरह से आपको क्वेश्चन को आंसर करना होगा, ऐसे आपको एंट्री पास करनी होगी, ऐसे अमाउंट आपको भरना होगा, बस एंट्री पास करके आपको सब। तो क्या लग रहा है, अभी हमने पहला क्वेश्चन किया, राधिका बताओ, अरमान, क्या ये चैप्टर आपको एक डिफिकल्ट सा चैप्टर लग रहा है या बातें अच्छे से समझ में आ रही, इजी लग रहा है? सर समझ में आ रहा है। अभी तक नहीं लग रहा। आगे भी नहीं लगेगा बेटा, हमने कहा था ना कि आप तैयारी करते रह जाओगी, अब टफ आएगा, अब टफ आएगा, अब खत्म हो जाएगा, आएगा ही नहीं, क्योंकि हम उससे पहले इतना हम बेस बना के चले थे, 1-2 क्लास में इतना डिस्कस कर लिया था आपके साथ कि आपको कोई दिक्कत नहीं। अभी हम स्टार्ट किए होते और स्टार्ट करते ही पहला क्वेश्चन लिखवा के क्वेश्चन लगाना शुरू कर देते, आंसर अभी हम एंट्री कराना शुरू कर देते कि देखो इस पे ये एंट्री, उस पे एंट्री होती है, तो मैक्सिमम चीज आपके ऊपर से निकल जाती है। और अभी आपको उम्मीद है कि पूरी बात समझ में आ रही होगी कि एप्लीकेशन क्या है, अलॉटमेंट क्या है, फर्स्ट कल क्या है, ड्यू क्या है, रिसीव क्या है, सारी बात आपको समझ में आ रही है। इवन आपको पूरा क्वेश्चन भी, ऐसे क्वेश्चन अगर आता है पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, एकदम गहराई से आप डिस्कस कर चुके हैं आप लोग मेरे साथ, तो आपको समझ में आ रहा है। और एंट्री में भी आपको दिक्कत नहीं आई, सेगमेंट बांटने में दिक्कत नहीं आई, और जो 8 एंट्री पास किया है, अमाउंट भरा हमने, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आई। अगर बाय द वे अगर कहीं से कुछ दिक्कत आई है, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप, तो हमसे आप पूछिए। अब आपका क्वेरी सेशन स्टार्ट, जिसको जो पूछना है पूछे, इस क्वेश्चन रिगार्डिंग जहां भी कोई डाउट हो क्लियर करो अभी। सर पहली एंट्री बोलिए। हाँ सर हाँ बोलो। पहली एंट्री में अब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिखवाया है, लेकिन हाँ, जो गलत चार्ट लिखे हैं। बनवाए थे ये हम गलत लिखे हैं। हाँ। अच्छा तुम्हें ध्यान दे दिया, मेरा ध्यान कहीं और रहा होगा, कुछ समझा रहे थे। यहाँ कुछ एप्लीकेशन अकाउंट होगा। चलो अच्छा हुआ तुम्हें यस देखा, सर, एप्लीकेशन। और बच्चों ने देखा ही नहीं और लोग बोले ही नहीं। सर हम भी यही पूछने वाले। नहीं वो एप्लीकेशन ही होगा, हम अपने गलती से लिख दिए होंगे। पहले तो मिला हमको, रिसीव किया एप्लीकेशन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और बोलो बच्चा, ये तो मिसिंग हो गई थी, कोई कॉन्सेप्ट पूछिए और कहीं समझ में आया तो। अविनाश जी और बोलिए। हो गया। राधिका कुछ पूछना है, आप चाहती हैं? नो सर। एकदम क्लियर आ गया क्वेश्चन और बोले हम तो हम नहीं करेंगे तो क्या आप कर लेंगे बिना हमारे हेल्प के? किसी टाइप का क्वेश्चन बोले तो
Yes, sir. बोलिए रोनित साहब, कर लेंगे? Yes, sir. अभिषेक जी कर लेंगे? अविनाश जी कर लेंगे? Yes, आर्यन sir. रहमान सब Same लोग to कर same. लेगा? बताओ। Yes, sir. Same to same question. Yes, sir. अगर कर लेंगे तो अच्छी बात है। तो हम क्वेश्चन बोल देते हैं आपके लिए। अगला नेक्स्ट लिखिए। लिख दें या बोल दें, क्या चाहते हो? सर लिखिए। लिखें? लिखो दोनों सर। सर। चलिए लिखिए क्वेश्चन आप। अब आपका मन है कि सर से लिखवाए कि छोड़ेंगे, तो लिखवा लीजिए आप हमसे। आप चलिए लिख देते हैं हम। लिखिए क्वेश्चन। लिखो। Y Limited issued 20,000 equity shares of rupees 10 each. Calls were made as follow. Rupees 2 on application, rupees 3 on allotment, rupees 4 on first call, and balance on second and final call. All the money duly received pass journal entry। यानी कि आपको क्या हो गया, पूरा पैसा आपको मिल गया। अब आपने एंट्री पास करके बताना है। बताइए, क्या आप एंट्री पास करके बता पाएंगे कि नहीं? Yes. कर रहे हैं। Yes, sir. कितना आया एंट्री बताएंगे आप? हम एंट्री करें या आप करेंगे? बताइए, तो कौन करेगा? हम ही फटाफट कर दें? नहीं सर, कर रहे हैं हम लोग। पीछे वाला प्रोसेस सब लोग कर लिया था कि किसी का छूटा छूटा तो नहीं था? पिछला एंट्री सारे बच्चों ने कर लिया था ना सर? हाँ सर, कर लिए थे। Yes, sir. Yes, तो sir. ये वाला आप सब लोग कर रहे हैं ना, ये वाला? चलिए करके बताइए फटाक से। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। अरमान हो गया? राधिका कर ली? बोलो।
बोलो भाई, हो गया? सर कर लिए। हो गया, कर सर लिया कर अरमान? रहे हैं। कर रही हो? अच्छा, हाँ देखो हम भी कर देते हैं, देखो मिला लो, हम भी कर देते हैं। देखो थोड़ा जल्दी हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि मेरा तो काम था ही। यहाँ पर 20,000 से शुरू किया गया बच्चा, समझ लो ध्यान से। 10 रुपए का एक शेयर था, तो ये मांगे 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए रॉड पेन और 4 रुपए फर्स्ट कॉल पर। तो अगर यहाँ फिट करें अपने डायग्राम पर, ऐसे आप बनाएंगे आप लोग। 2 रुपए एप्लीकेशन था और 3 रुपए अलॉटमेंट था, 4 रुपए फर्स्ट कॉल था, तो बैलेंस कितना बचेगा? अगर पूरा शेयर 10 सर, रुपए 1 का था तो बैलेंस कितना बचेगा अरमान? सर 1 रुपया से दोनों बचेगा सबको यहाँ प्लस करके। यहाँ भी बैलेंस में आ गया। अब इसका मतलब कि हम समझ चुके, एंट्री पास करना होगा। 20,000 शेयर था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर किसे काउंट करोगे, कितने रुपए से करोगे? 20,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर? 40,000। 40,000। ठीक है ना? ये काम जो हम कर रहे हैं, अब मेरा तो एंट्री किया हुआ था, अमाउंट चेंज कर दिए, आप अब दोबारा एक सब लिख के करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि हमें मिटाना है, तो दोबारा इसमें हमको फायदा मिल गया, हम नोट कर ले रहे हैं, पर आप दोबारा करेंगे। इसको ट्रांसफर करोगे तो सेम अमाउंट से ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, सेम एंट्री हो जाएगी। फिर अलॉटमेंट ड्यू करना है, 3 रुपए से है, 20,000 शेयर इंटू 3 तो कितना हो जाएगा? 60,000। 60,000 रुपए से आप अलॉटमेंट ड्यू कर लेंगे, अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर रिसीव करेंगे आप पूरे अमाउंट से बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 60,000 से आप रिसीव कर लेंगे, एंट्री पास हो जाएगी। अब जब फर्स्ट कॉल की बारी आएगी तो फर्स्ट कॉल पे क्या करेंगे सर आप? फर्स्ट कॉल कितने से था? 4 रुपए से। 20,000 से 4 रुपया इंटू 20,000। अमाउंट कितना हो जाएगा अरमान? 80,000 आ जाएगा। हो 80,000 जाएगा, 80,000 रुपया हो जाएगा। तो 80,000 से आप ड्यू करेंगे अमाउंट, और यही अमाउंट क्या होगा? आपको रिसीव भी हो जाएगा। 80,000 से आप अमाउंट रिसीव भी कर लीजिए। ठीक, फाइनल कॉल 1 रुपए था, 20,000 इंटू 1 करेंगे तो 20,000 रुपए से फाइनल कॉल आपका ड्यू हो जाएगा। फर्स्ट फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यही 20,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड फाइनल करेंगे तो 20,000 आपका रिसीव हो जाएगा। देखा, हमको तो 30 सेकंड भी नहीं लगा, हमने फटाक से कवर कर लिया। अब आप स्क्रीनशॉट लेना आप लीजिए, और या पूरा करना हो नोट करना हो नोट करिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पूरा एंट्री। देख रहे हो, खाली ऐसे ही बेस एंट्री जो था 8 हमारा, यही बेस एंट्री रहेगा सारे क्वेश्चन पर, खाली अमाउंट बदलता जाएगा हम लोगों का। क्या हमारी बात आपको पूरी समझ में आ रही है अच्छे से? ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना? यस सर। No, sir. नो सर। चलिए, तो ऐसे ही इजीली एकदम आराम से लेंगे और सब कुछ आ जाएगा, सब खत्म भी हो जाएगा, समय से पहले खत्म होगा। बस ये है कि आप ध्यान से करते रहिए।